कैसे हो बच्चों? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मैथ्स लगा रहे होंगे, सभी विषय अपना पढ़ रहे होंगे। तो मैं कक्षा 8वीं विषय गणित में पहुंच गया, प्रश्नावली 6.2 में। इसके पहले आपको मैंने समझाया घन और घनमूल के बारे में, और फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे कि दी गई संख्या में से कौन छोटी सी छोटी संख्या का भाग करें कि जो भागफल हो वो पूर्ण घन हो, या कि फिर ऐसा भी प्रश्न था कि दी गई संख्या में किस छोटी सी छोटी संख्या का गुणा करें कि ये संख्या पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 में बिल्कुल दो प्रश्न हैं। एक में तो सत्य असत्य बताना है, जब उसकी जानकारी होनी चाहिए। वो सत्य असत्य को रचना नहीं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 1 में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहले छोटी सी संख्या लेते हैं, ये पहला है 64। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालना है, तो हल करेंगे तो सीधा अभाज्य गुणनखंड हम इसका निकालेंगे। आप जानते हैं ये 64 है, 2 से इसको हम विभाजित करेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर सम है, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 64 का हम क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। तो ये करणीघात 3 लिखेंगे, बराबर हम इधर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा। तो आप जानते हैं चूंकि घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 समान अभाज्य गुणनखंड का एक समूह बनेगा। तो ये 2 2 के 3 3 के 2 समूह बन रहे हैं। तो ये आपका आ रहा है 2 गुणे 2, मतलब क्या हुआ 4। तो ये 64 का हमने घनमूल निकाला तो आया 4। तो यहाँ उत्तर बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये सिंपल है, आपके समझ में आता होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल हम कैसे ज्ञात करें, तो उत्तर बराबर 4 हो गया। चलिए बड़ी संख्या ले लेते हैं, संख्या लेते हैं 10,648। एक दूसरी संख्या लेते हैं 10,648। ठीक है, 10,648। क्योंकि इसमें संख्या कितनी है, 2 3 5, 5 संख्या है, विषम संख्या है, तो 5 धन 1/2। तो 5 में 1 जुड़ा तो 6/2, 2 तिहाई 6। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसका जो घनमूल आएगा वो 2 3 4 5, तो 5 धन 1/2, 3 अंक का आना चाहिए, 2 अंक का आना चाहिए। ठीक है, 10,648, 10,648। तो गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं, ये गुणनखंड विधि से हम हल कर रहे हैं। तो 10,648 ये इस तरह से हम इसका निकालेंगे गुणनखंड। तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब ये संख्या सीधे कटेगी 11 से, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11। फिर ये कटेगी 11 से, तो 11 11 हम 121, फिर कटेगी 11 से, तो 11 एकम 11, यानी कि 10,648, 10,648
का ये जो घन है, जो हम घन निकाल रहे हैं, तो इसका घन होगा इसी तरह से, इसको हम घन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, तो क्या हो गया घनमूल 10,648 का घनमूल हो गया आपका। ये 2 का 3 का समूह 1 2 बाहर आया और ये 11 का समूह 1 बाहर आया, तो हो गया कितना 22। तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर बराबर हो गया 22, यानी कि 10,648 का आपका जो घनमूल आया वो क्या आया, 22 आया। इसी प्रकार से चौथे नंबर में 27,000 है, तो 27,000 3 लास्ट में इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 3 जीरो है, तो उसका 0 हो गया, और 27 का 3 हो गया, 3 तिकाई 9 त्रिक 27, तो इसका 30 होगा। अत्यधिक सरल है। इसके बाद आते हैं हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या हम क्या लेते हैं, 1,10,592, 1,10,592 ये संख्या हम लेते हैं। ठीक है, 1,10,592 ये छठवां आपका सवाल है, ये छठवां। ठीक, तो इसको हल कर रहे हैं, और हल करने का वही नियम हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। फिर मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपसे भाग देते आता है बढ़िया से, तो फिर इसको काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको भाग देने में कोई दिक्कत, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 नुमा 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 नुमा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 त्याई 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नुमा 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 त्याई 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से तो 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, भाग में खाए लब्धे से 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब ये जाएगा 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिकाय 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ये इतना बड़ा हो गया आपका। तो आप देखें यहाँ 2 का 3 का समूह 1 2 3 4, फिर 3 का ये एक समूह, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये यहाँ स्थान के कारण मैंने ऐसा लिख दिया। नियम ये है जैसे इसमें लिखा गया था कि इसका घनमूल बराबर, इस तरह हम लिखते, स्थान के कारण आपको ऐसा बता दिया। ठीक है, तो ये क्या हो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 त्या 48, ये उत्तर बराबर हो गया इसका क्या 48, इसका क्या आया 48 आया घनमूल। बात समझ में आई। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से घनमूल निकालते हैं, आप इनको निकाल लेंगे। ये संख्याएं छोटी छोटी हैं, कहें तो एक संख्या मैं आपको और बता सकता हूं, वो संख्या है क्या 1,75,616। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा
एक और आपको समझाते हैं, बड़ी संख्या है तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा। तो देखें, ये सरल तब आपको लगेगा जब आपसे ये जोड़ घटाना अच्छे से आएगा, भाग देना आपको अच्छे से आएगा। वैसे निश्चित रूप से जो बच्चों से ये बढ़िया से आता होगा उनको ये बहुत सरल लगता होगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि जो बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं, उनका बेस नहीं सही है, वो बच्चे ध्यान दें और धीरे धीरे उनसे गणित बनने लगे, तब तो बात है, तब तो मेरे पढ़ाने का मतलब है। ठीक है, इधर लिखा है 1,75,616, 1,75,616, 1,75,616। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ 6 है, निश्चित रूप से 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 भाग न खाए लब्धे सुन, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब फिर 2 से, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 नमा 18, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, भाग न कर लंबे, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 19 है, 2 नमा 18, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, फिर 3 4 7 3 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 4 3 7 3 10 हो रहा है। अब ये संख्या कटेगी डायरेक्ट 7 से, 7 चौक 28, 7 नमैया 63, फिर 7 से, 7 सता 49, फिर 7 से, तो 7 एकम 7। जैसा मैंने बताया, यहाँ नीचे कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घनमूल किसका, 1,75,616 का घनमूल बराबर, घनमूल के चिन्ह के अंदर ही ये सारे लिखेंगे। एक जोड़ा, 2 जोड़ा का है, जोड़ा से तात्पर्य 3 का समूह, ये और ये। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, और फिर 7 का गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 ऐसा लिखेंगे। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो हुआ क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, सते 56। ये आपका उत्तर बराबर हो गया क्या, 56। यानी कि 1,75,616 का जो आपका घनमूल आया वो 56 आया। अब यहाँ आपको एक बात समझा दें, मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, ये 6 अंक वाली, 5 अंक वाली, 4 अंक वाली, 3 अंक वाली जितनी संख्याएं हैं उनका घनमूल निकालने का 2 सेकंड का एक तरीका बताऊंगा। 2 सेकंड में आप कैसे जान सकते हैं कि इसका घनमूल क्या। इतना बड़ा ये करने की आवश्यकता नहीं, एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। ये चूंकि आपका 6.2 का ये पहला प्रश्न ही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए, मैंने वो बताया है। बाकी ये 1,75,616 जो लिखा है, इसको देखकर आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि इसका घनमूल कैसे निकाला जाएगा। तो वो किसी अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये किस तरह से प्रश्न है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 2 में सत्य असत्य है, इसको समझने बस। जैसे बताइए सत्य है या असत्य, प्रश्न क्रमांक 2 में सत्य असत्य है, बताइए सत्य है कि असत्य। तो पहला क्या है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है,
असत्य भाई। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, कहाँ होता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो ये विषम का तो विषम घन आ रहा। इसका मतलब पहला क्या है, पहला असत्य है, ये मैंने करके दिखाया, ठीक है। फिर लिखा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, ये सत्य है, ये सत्य है। क्यों सत्य है भाई, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, 3 शून्यों पर समाप्त होता है। जैसे 10 का घन बराबर 10 दाहम 100 दाहम 1000। अब ये 1000 संख्या पूर्ण घन संख्या, ये 3 शून्य पर समाप्त हो रही, तो दूसरा क्या है, सत्य है। तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, नहीं। यदि किसी संख्या का घन 5 पर समाप्त होता है, संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो आवश्यक नहीं है कि उसका घन 25 पर ही समाप्त हो, संख्या बदल सकती है। तो ये तीसरा भी आपका असत्य। कोई इस प्रकार की संख्या लेकर के हम उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके बाद चौथा कहा गया, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, समाप्त हो सकता है। क्यों, 22 का अगर हम घन करें तो 22 गुणे जब हम 22 करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 आएगा, ठीक। अब फिर इसका 22 में गुणा करेंगे, इसको गुणा करने के बाद जो 22 गुणे 22 गुणे 22, ये 2 दूनी 4 आया। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौको 8। तो यहाँ लिखा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, 8 पर समाप्त हो सकता है पूर्ण घन, इसलिए ये भी होगा असत्य, ये भी आपका होगा असत्य। इसके बाद पांचवा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, असत्य है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, और 10 का जब हम घन करते हैं तो 1000 आता है, इसलिए ये भी असत्य है। असत्य क्या है, 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या होगा, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 है, और 10 का घन करें तो 10 दाहम 100 दाहम 1000, 1000 में 4 अंक होते हैं, ठीक है। इसके बाद है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में, अब देखें, 2 अंकों की संख्या के घन में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, इसका घन करेंगे तो 6 संख्या आएंगी, और यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, नहीं, ये भी असत्य है, ठीक है, ये भी असत्य है। इसके बाद लास्ट है आपका 7वां, वो कहता है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 2 का घन बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकती है। तो ये लास्ट क्या है आपका, ये लास्ट सत्य है। इसमें सिर्फ 2 सत्य है, बाकी सब असत्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 6.2 प्रश्नावली समाप्त हुई, जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने आपको बताए थे घनमूल निकालना, वो सरल है, आप समझ गए होंगे। फिर मैं आपको कहूं ये वीडियो समाप्त करते करते कि किसी वीडियो में उसमें लिखा होगा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से दी गई संख्या का हम 2 मिनट तो ज्यादा है साहब, 50 सेकंड 10 सेकंड में हम कैसे घनमूल निकाल लेते हैं। शायद वीडियो भी हो सकता है वो,
5-7 मिनट का वीडियो भी हो सकता है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो ये 6.2 समाप्त हुई। अगले अब हम क्रम में आएंगे अनुपात समानुपात में, तो फिर आपसे बात करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।